तो प्रोबेबिलिटी में हम टर्मिनोलॉजी पहले हम सीखें वही रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो एक ट्रायल जिसमें एक या दो से ज़्यादा आउटकम होंगे या रिजल्ट आएंगे तो इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। सेकंड पॉइंट, सैंपल स्पेस हमें समझना होगा। क्या हुआ? सेकंड हमारा सैंपल स्पेस। तो कोई भी एक जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यहाँ कई सारे आउटकम होंगे, तो एक जो सेट होगा ऑल आउटकम के उसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे। तो ये हमारा होगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम बनेंगे उनका जो सेट हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, एक सैंपल स्पेस। जैसे एग्जांपल अगर कहा जाए एक डाई को थ्रो किया जाता है, थ्रोइंग ए डाई, तो एक डाई को जब थ्रो करेंगे तो जो पॉसिबल आउटकम बनेगा या तो 1 अपीयर होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। जो पॉसिबल आउटकम है हमारे ये 6 होंगे। तो इनका जो एक सेट बनेगा इसी को हम कहेंगे सैंपल स्पेस है। तो एक एक्सपेरिमेंट के लिए जो सैंपल स्पेस बनेगा तो सभी पॉसिबल आउटकम का एक सेट होगा, उसी को हम सैंपल स्पेस कहेंगे उस एक्सपेरिमेंट के लिए। ये सेकंड एग्जांपल हो सकता है, throwing a die and followed by tossing a coin। तो यहाँ पे एक डाई को थ्रो किया जा रहा है और दूसरा एक इसके साथ साथ एक कॉइन को भी टॉस किया जाए, तो इसके पॉसिबल आउटकम जो आएंगे तो डाई पे हो सकता है 1 अपीयर हो और जो कॉइन होगा उस पे हेड। तो पहला आउटकम जो होगा 1H ऐसे डिनोट कर सकते हैं। दूसरा कि डाई पे हमारा 1 अपीयर हो रहा हो और कॉइन पे अगर टेल तो 1 के साथ टेल। इसी तरह 2 के साथ भी हेड हो सकता है, 2 के साथ टेल हो सकता है, 3 के साथ हेड होगा, 3 के साथ टेल हो सकता है। इसी तरह हमारा 4, 5 एंड 6 के साथ भी हेड आ सकता है और दूसरा 6 के साथ हमारा टेल आउटकम बन सकता है। तो यहाँ पे कह पाएंगे जो हमारा सेट पूरा बनेगा ये हमारा इस वाले एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो इसको नोट कर लेंगे, अगला एक क्वेश्चन इस पे करेंगे।
क्वेश्चन है राइट सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट of throwing tossing a coin and if it appear head tossing again a coin. Else अगर हेड अपीयर होगा तो हम एक बार कॉइन को और टॉस करेंगे. Else throwing a die. तो क्वेश्चन है कि एक सैंपल स्पेस लिखना है एक्सपेरिमेंट के लिए. जब हम क्या करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे और टॉस करने के बाद अगर हेड आता है तो अगेन टॉस करेंगे, अदरवाइज एक डाई को थ्रो करेंगे. तो इसके लिए जो सैंपल स्पेस बनेगा, क्योंकि सैंपल स्पेस को हम यस से डिनोट करते हैं, तो यस इज इक्वल टू एक सेट हमारा बनेगा. तो इसको करना है तो 1 मिनट से टाइम इसको लिखेंगे सब इस वाले क्वेश्चन के लिए. ये लिखते हैं. पहले हमें एक कॉइन को टॉस करना है. टॉस जब करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो अगर हेड अपीयर हो रहा है तो हम फिर से एक बार कॉइन को टॉस करेंगे, यानी कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे. तो अगर हेड आता है तो दूसरे केस में भी हो सकता है हेड आए, पहला हेड आए और दूसरे केस में हो सकता है टेल आए. तो यहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम बनेंगे. लेकिन अगर पहली बार हमारा टेल आ जाता है तो हम एक डाई को थ्रो कर रहे होंगे. अब डाई को जब थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, 1 आएगा. इसी तरह अगर टेल आ रहा है 2 आ सकता है, टेल आ रहा है 3 आ सकता है. इस तरह करते करते T6. तो यहाँ से हमारा सैंपल स्पेस ये पूरा बन जाएगा इसके लिए. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात करें तो यहाँ से देखेंगे 6 + 2, तो यहाँ पे 8 एलिमेंट होगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए. जो सैंपल स्पेस बनेगा यहाँ पे 8 एलिमेंट आएगा. चलिए एक एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन लेते हैं.
क्वेश्चन है ए अर्न कंटेन 3 रेड बॉल and 2 blue ball. Three red balls and 2 blue balls. Write the sample space. Write the sample space for the experiment of selecting a ball from the urn. एक अर्न में 3 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है। तो 3 रेड बॉल हमारा R1 R2 R3 अगर ऐसे डिनोट करें, और जो 2 हमारे पास है ब्लू बॉल हैं उसको हम B1 B2 ऐसे डिनोट करें। तो जब भी एक बॉल को सेलेक्ट किया जाएगा तो या तो हमारा R1 होगा पहला रेड वाला बॉल, या तो दूसरा वाला रेड वाला बॉल आएगा तो R2, इसी तरह या तो तीसरा रेड बॉल आएगा तो R3। अगर ब्लू में से सेलेक्ट होता है तो B1 पहले के लिए और दूसरे के लिए B2। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा हमारा R1 R2 R3 B1 B2। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। क्योंकि पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, या तो पहला रेड बॉल हो, क्योंकि 3 रेड बॉल है तो दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। इसी तरह ब्लू बॉल अगर सेलेक्ट होता है तो पहला या तो सेलेक्ट होगा या तो दूसरा सेलेक्ट होगा। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट के लिए हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा ये आ जाएगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं इवेंट। तो इवेंट एक सैंपल स्पेस का जितने भी आउटकम होते हैं उसका एक सबसेट होगा। तो कह सकते हैं इट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो जो भी सैंपल स्पेस होगा उसके जितने भी सबसेट बन पाएंगे, तो हर सबसेट हमारा एक इवेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि एक हमारा सैंपल स्पेस ऐसा है कि एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो पॉसिबल आउटकम क्या बनेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, तो इसके जो सबसेट बनेंगे तो इसके सबसेट एक तो हमारा फाई होगा, दूसरा ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट एच आ रहा है, इसी तरह दूसरा एक जिसमें एक एलिमेंट टी आ रहा है, और तीसरा एक सेट जिसमें दोनों एलिमेंट एच और टी दोनों आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे जो सबसेट होंगे इनमें से इसको भी हम एक इवेंट कहेंगे, इसको E1 पहला इवेंट कह सकते हैं, ये हमारा E2 हो जाएगा दूसरा इवेंट, इसको कह पाएंगे तीसरा इवेंट, यहाँ पे हमारा चौथा। तो यहाँ पे पॉसिबल जितने भी इवेंट बन पाएंगे कह पाएंगे 4 इवेंट हमारा पॉसिबल हो सकता है।
तो इस वाले सैंपल स्पेस के लिए हमारे पास 4 इवेंट हो सकते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट नोट किया जा सकता है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस is n, then number of possible event then number of possible event इक्वल टू होंगे टू द पावर n, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि एक सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल सबसेट कितने बढ़ेंगे, टू द पावर n। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा, क्योंकि सैंपल स्पेस के ही सबसेट हमारे इवेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट एक सैंपल स्पेस जिसमें n एलिमेंट होगा उसके टू द पावर n होंगे। तो कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट जो होंगे वो हमारे टू द पावर n के बराबर होंगे। तो इवेंट क्या होता है, एक सैंपल स्पेस का कोई एक सबसेट होगा। जैसे कहा एक डाई को अगर थ्रो करें तो उसमें जो सैंपल स्पेस बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें 6 होंगे। तो थ्रोइंग ए डाई में जो सैंपल स्पेस बनेगा तो वहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6 होंगे। तो इसमें क्योंकि हमारे पास 6 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट फॉर एस, तो इस वाले सैंपल स्पेस के लिए हो जाएगा टू द पावर 6, यानी यहाँ पे 32 नहीं 64, यानी हमारे पास 64 पॉसिबल इवेंट यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करें टू द पावर 6 हमारा 64 आएगा। तो इसके लिए हमारे पास 64 पॉसिबल इवेंट होंगे। तो इवेंट बेसिकली हमारा क्या होता है, एक सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। क्वेश्चन करेंगे इस पे। क्वेश्चन है टॉसिंग 2 coins, let A इज इक्वल टू है हमारा H और HT। और एक इवेंट हमारा गिवन है B इज इक्वल टू HT, TT। आगे क्वेश्चन है राइट इन इवेंट
फॉर फर्स्ट इवेंट ए और इवेंट बी। इसके लिए एक इवेंट लिखना है, सेकंड इवेंट ए एंड इवेंट बी। तो दोनों के लिए हमें इवेंट लिखना है। तो ट्राई करेंगे, जब और होगा तो ए और बी में देखेंगे ए के और बी के जो पॉसिबल बन पा रहे हैं। जब एंड होगा तो यहाँ पे कॉमन देखना होगा क्या क्या बनेगा। तो और होगा तो दोनों का यूनियन लेंगे। तो पहले के लिए हमारा क्या होगा, दोनों का यूनियन लेंगे, ए यूनियन। जब भी और होगा दो इवेंट के बीच में तो हम दोनों का यूनियन लेंगे। तो यहाँ से जब यूनियन लेंगे तो यहाँ पे आएगा एच एच कॉमा एच टी कॉमा, यहाँ पे एच टी फिर से है तो रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पे टी 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 टी। तो यहाँ पे हमारा ये यूनियन बी जो बनेगा, यानी पहले वाले के लिए जो इवेंट बनेगा, यहाँ पे 3 एलिमेंट होंगे। सेकंड वाले के लिए जब बनाएंगे तो यहाँ पे कह रहा है इवेंट ए एंड इवेंट बी। तो जब भी एंड होगा तो हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो एक इवेंट हमारा ए था, उसका इंटरसेक्शन हम बी के साथ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों में जो कॉमन है एच टी है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, वो बन जाएगा वही एच टी। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए वही सेकंड पार्ट के लिए, क्योंकि एंड था तो ए और बी का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। इवेंट में हम देखेंगे एक इवेंट मिलेगा इक्वली लाइकली इवेंट। तो इक्वली लाइकली इवेंट ऐसे इवेंट होंगे जिसके अकर करने के चांसेस इक्वल होंगे। तो दो इवेंट जिसके अकर करने के चांसेस अगर इक्वल है, द इवेंट्स said to be equally likely if they have same chance of occurrence. If they have same chance of occurrence. तो जैसे एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 4 इवेंट बने थे। एक हमारा 5 था, एक में हेड आया था, एक में टेल आया था, एक में हेड और टेल दोनों थे। तो जो हमारा हेड वाला एक इवेंट है और जो हमारा टेल वाला एक इवेंट है, तो ए वाले दोनों इवेंट को जब देखेंगे तो इनके इक्वल चांस होंगे। तो इन दोनों इवेंट को कहा जा सकता है आर इक्वली लाइकली इवेंट। क्योंकि दोनों के चांस बराबर होने अपीयर होने के।
अगर एक डाई जो हमारा अनबायस्ड डाई है, इफ एन अनबायस्ड डाई is thrown, then the events, यहाँ बहुत सारे इवेंट होंगे जो इक्वली लाइकली होंगे। जैसे अब एक डाई को अगर थ्रो किया जाएगा तो 1 अपीयर होने का एक इवेंट बनेगा। इसी तरह अगर 2 को अपीयर होने का देखेंगे तो दोनों की इक्वल चांस होंगे अपीयर होने के। इसी तरह कोई और भी लिया जा सकता है, 4, 2 और 1, ये सब जितने भी हैं सब इक्वली लाइकली होंगे। इसी तरह कहा जाता है कि जो हमारा 6 अपीयर होगा आर द इक्वली लाइकली इवेंट। इसी तरह अगर 1, 2 इस तरह हम एक इवेंट बनाएं जिसमें 2 एलिमेंट है, तो दूसरा हमारा 2, 3, ये जितने भी हमारे पॉसिबल 2 एलिमेंट वाले होंगे, 3, 4 कहा जाए या 4, 6, तो ये सब जो हैं इनके अकर होने की जो चांस होंगे इक्वल होंगे, तो इनको भी हम कह सकते हैं आर इक्वली लाइकली इवेंट। अगला हमारा है इक्वली लाइकली के बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। या इसी को हम डिसजॉइंट इवेंट भी कहते हैं। तो अगर 2 इवेंट में देखेंगे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा तो ऐसे इवेंट 2 इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ 2 or more इवेंट या 2 की बात करें, इफ 2 इवेंट्स हैज नो कॉमन एलिमेंट, then they are called mutually exclusive event।
जैसे हमारे पास दो इवेंट अगर E1 एंड E2 है, तो E1 एंड E2 आर सेट टू बी म्यूचुअली exclusive event if दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, E1 और E2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा फाई आएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे तो फाई आएगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं E1 और E2 दोनों डिसजॉइंट इवेंट है। डिसजॉइंट इवेंट का मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, इन थ्रोइंग ए डाई द इवेंट्स हमारे पास दो इवेंट, पहला हमारा 1,2 एंड दूसरा हमारा 2,5। तो इन दोनों इवेंट को बताना है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर नॉट। तो यहाँ पे दो इवेंट दिख रहे हैं, तो इनका हम अगर इंटरसेक्शन लें तो पहला 1,2 है, इसका इंटरसेक्शन अगर हम 2,5 से लें तो यहाँ पे देखेंगे हमारा एक एलिमेंट कॉमन बन रहा है, तो 2 हमारा कॉमन बनेगा। तो कह पाएंगे एक एलिमेंट कॉमन बन जा रहा है, इसलिए ये दोनों हमारे क्या होंगे, नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। यहाँ 2 की जगह अगर 3 होता तब जब हम इसका इंटरसेक्शन लेते तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आता, तो कह पाते उस समय ये दोनों इवेंट हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। तो यही ध्यान रखना है कि दोनों का जब इंटरसेक्शन हमारा फाई आएगा तो दोनों हमारे जो इवेंट होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो यही पॉइंट याद रखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, आगे कुछ टर्मिनोलॉजी और हैं इसको समझेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए और आगे डिस्कशन उसका करेंगे। तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।